हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट इजी लर्निंग। आज हम लोग क्लास 9th के मोशन को ही कंटिन्यू करते हुए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का कंसेप्ट देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी की बात करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, ठीक है। इट इज़ स्पीड ओनली विद डायरेक्शन। अगर स्पीड को हम डायरेक्शन के साथ लिखने लगे तो वो वेलोसिटी ही होता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वेलोसिटी कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ही है या स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये ही वेलोसिटी होती है, ठीक है। और कुछ नहीं है वेलोसिटी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम की बात करें तो मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट हम लोग डेल्टा एस से सिग्निफाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एस ओवर टी हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट भी हो जाएगी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों होगी? देखो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मैंने आप लोगों को बताया था। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो किसी एक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हम उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये पाथ लेंथ होती है। पाथ लेंथ यानी लेंथ की बात कर रहे हैं, मीटर पे होगी, ठीक है। और टाइम, टाइम हमारा जो हम लोग उसको मेज़र करते हैं सेकंड्स में करते हैं, तो मीटर पर सेकंड यहाँ से ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास निकल कर आती है। इसके अलावा अगर वेलोसिटी की बात करें, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्लेसमेंट पर ये डिपेंड कर रही है एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, ठीक है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। ये कैसे होती है आगे न्यूमेरिकल्स में भी हम लोग इस कंसेप्ट को कवर कर लेंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पर भी मैंने ब्रॉडली आप लोगों को बता दी है, 5-6 टाइप की होती है, ठीक है। इनको क्या क्या कौन कौन सी टाइप्स हैं इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे स्पीड का था, सेम एज इट इज़ यहाँ पर वेलोसिटी का चल रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो लास्ट वाला लेक्चर रेफर कर ले, तो इस लेक्चर में हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे और एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन का कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं अगर इनिशियल वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में होती है, इनिशियल का क्या मतलब होता है? स्टार्टिंग। तो जो वेलोसिटी हमारी स्टार्टिंग में होगी किसी ऑब्जेक्ट की, जब वो अपना ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा किसी जर्नी को, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की। अब वो ऑब्जेक्ट जो चल रहा है वो किसी टाइम पर रेस्ट पे भी तो आएगा, तो रेस्ट पर आते टाइम जो उसकी वेलोसिटी होगी इस ऑब्जेक्ट की, उसे हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। दो यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया था, जो हर एक किसी भी परिस्थिति में किसी भी कंडीशन में यूनिफॉर्म रहे, चीज़ सेम रहे, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी ऐसे ही होगी जो हर एक कंडीशन में सेम रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे वो वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक। इसके बाद अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे इट इज़ पोजेसिंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है? ज्योमेट्रिक मीन हो गया एक तरीके से ये, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम u से करते हैं, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम v से करते हैं, तो ये हो जाता है u प्लस वी बाई 2, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हमें इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन होगी, हमें फाइनल वेलोसिटी भी गिवन होगी। अगर नहीं भी गिवन होगी तो कुछ कंडीशंस ऐसी गिवन होगी जिनसे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचेंगे। उसके बाद उनका अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल दें, उनको हम ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो हमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? तो देखो, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड समझी थी, सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वही एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है, उसने स्टार्ट किया 10 AM पर चलना और 11 AM पर उसकी जर्नी कंप्लीट हो गई, ठीक है।
अब अगर कोई हमसे पूछे कि हमें वेलोसिटी बतानी है इस ऑब्जेक्ट की एट 10:15 AM, ठीक है, यानी कि हमें वेलोसिटी बतानी है इस ऑब्जेक्ट की एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही तो इस ऑब्जेक्ट की हमें वेलोसिटी बतानी है कि 10:15 AM पे हमें बतानी है वेलोसिटी क्या है। तो ऐसे टाइम पर हम लोग जो वेलोसिटी निकालते हैं, दैट वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो, निकल तो स्पीड ही रही है या वेलोसिटी ही रही है, ठीक है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा आता है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, आगे देखते हैं, पहले सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। आगे समझेंगे सब क्या है, और एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हमने देखनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल, किसी ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया चलना, ठीक है, अपनी जर्नी स्टार्ट करी विद इनिशियल वेलोसिटी u। आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम बाद, आफ्टर टाइम t उस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी v, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स कि इन दोनों इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी माने इन दोनों में क्या डिफरेंस आया, वो निकलेगा v माइनस यू से विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो ये बन गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है, बस यही होता है एक्सेलरेशन। इसके बाद बात आती है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये तो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। वेलोसिटी भी इस तरह करी जा सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, तो इस वजह से एक्सेलरेशन भी कर सकता है। सेम पॉइंट ही चल रहा है। न्यूमेरिकल्स में हम लोग ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। तो अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले नॉन वाली हम एक्सेलरेशन समझेंगे, उसके बाद हम डी एक्सेलरेशन के एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे कोई बॉडी है, उसने चलना स्टार्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी, मान लेते हैं 70 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक्सेलरेट करा गया, इस वेलोसिटी बढ़ रही है ना, इनिशियल कम है, फाइनल ज़्यादा, यानी कि एक्सेलरेट किया गया, उस चीज़ को एकदम से तेज से बढ़ाया गया, ठीक। अब अगर इसके एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सब इसने कितने टाइम में किया, सपोज दैट इसने ये सब कर लिया हमारा 2 सेकेंड्स में, ठीक है। तो यहाँ से v माइनस यू अपॉन टी फाइंड आउट करते हैं, दैट विल बी 70 माइनस 50 मीटर पर सेकेंड ओवर 2 सेकेंड। तो ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20/2, दैट इज इक्वल टू 10। अभी मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा यूनिट जब बताऊंगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन के सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखते हैं हम लोग, यूनिट्स को भी नहीं देख रहे हैं, ठीक। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है डेट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव 10 आया हमारे पास। इट मीन्स कि एक्सेलरेट कर रही थी हमारी चीज़, मतलब स्पीड बढ़ गई थी हमारी, फाइनल वेलोसिटी हमारी ज़्यादा थी इनिशियल से, ठीक है। ये तो हो गया एक्सेलरेशन का मतलब। यहीं पर एक और केस ले लेते हैं जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की थी 50 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियली तो उसने वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया किसी ऑब्जेक्ट ने, लेकिन हमें एकदम से ब्रेक लगाने पड़ गए। ब्रेक लगाने पर हमारी जो फाइनल वेलोसिटी थी दैट बिकम्स 30 मीटर पर सेकेंड, और ये सारा काम भी हो रहा है मान लो 2 सेकेंड्स में, ठीक। अगर यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन विल बी v माइनस यू ओवर टी,
दैट इज इक्वल टू 30 माइनस 50/2। ठीक है, 30 माइनस 50 अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा, -20, -20/2, दैट इज इक्वल टू -10। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आया वो आया -10। अभी मैंने कहा ना हम यूनिट्स नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या आया, -10, नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है हमारा। ठीक है, -10 नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये जो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन आया इसको ही हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, और इसी को बोलते हैं हम लोग डी एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है, डी एक्सेलरेशन के केस में फाइनल वेलोसिटी कम हो जाती है और इनिशियल वेलोसिटी बड़ी होती है, बढ़ चुकी होती है। और फाइनल वेलोसिटी इसलिए कम होती है क्योंकि ब्रेक लग जाते हैं या किसी ना किसी वजह से हमें अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कम करना पड़ता है, स्पीड को कम करना पड़ता है। अब यहाँ पर स्पीड मैं बोल रहा हूँ, कभी मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम स्पीड को ले रहे हैं एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कि अगर मैं उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो ये अंडरस्टूड है कि मैं ऑब्जेक्ट को मान चुका हूँ कि वो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। अब चाहे मैं स्पीड बोलूँ चाहे वेलोसिटी बोलूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब बात आती है इसकी SI यूनिट की। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन कैसे किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की SI यूनिट क्या है, सेकंड। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डी एक्सेलरेशन के टाइम पर भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी क्योंकि सिर्फ इसके जो इसका मैग्नीट्यूड है इसी में तो चेंज आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है। बाकी अगर हम इसकी बात करें तो ये तो सेम ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी को वेलोसिटी की SI यूनिट नहीं याद है, बाय द वे मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे पता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब वेलोसिटी देखते हैं क्या होता है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, और डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की क्या होती है, सेकंड। यानी हमने पहले तो वेलोसिटी की SI यूनिट बना ली। ठीक है, अपॉन टाइम, टाइम भी तो गिवन है यहाँ पर, टाइम से डिवाइड कर देंगे ओवर टाइम, यानी कि सेकंड से डिवाइड कर देंगे। अभी भी ये क्या बनी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो चाहे तो वेलोसिटी से कर लो, चाहे इसको याद कर लो, कैसे भी कर लो, एक्सेलरेशन की अगर SI यूनिट की बात आती है तो दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट देख लिया, डी एक्सेलरेशन का कंसेप्ट देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के कंसेप्ट में एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, इन्हीं पर क्वेश्चंस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स को कैसे टेकअप करना है वो देखेंगे। तब तक के लिए कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप लोग मेल करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।